हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 98 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था जिन्हों अपने डैगर थ्रो स्किल को इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक करता है, यानी एंथारिस पर अटैक करता है। लेकिन एंथारिस की बॉडी के इर्द गिर्द एक शेड होती है और उसका डैगर उसकी बॉडी के अंदर नहीं घुस पाता। एंथारिस उसे कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से मुझे मार पाओगे। एंथारिस जिन्हों से कहता है, हमारी फाइट तो बहुत ज्यादा अच्छी और अम्यूजिंग थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि ये फाइट यहाँ पर खत्म होने वाली है। जिन्हों से कहता है, हाँ मुझे भी नजर आ रहा है कि ये फाइट खत्म होने वाली है। एंथारिस उसे कहता है, तो क्या तुमने फैसला कर लिया कि तुम्हें मेरे सामने रेजिस्ट करने का कोई फायदा नहीं, तुम मरने वाले हो। जिन्हों उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि एंथारिस भी अपनी तलवार को घुमाते हुए कहता है, मेरी आर्मी ऑफ ड्रैगन्स को यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं उन सब का हौसला बढ़ाने वाला हूँ, तुम्हारा सर काट कर, उनके मोनार्च का सर काट कर। जिन्हों जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, वो उससे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि सूरज डूबने के बाद क्या होता है? शेडोज वीक हो जाते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है सूरज निकलने के बाद क्या होता है? शेडोज स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वो जंप करते हुए जैसे ही उसके पास पहुंचता है, वो अपने सारे शेडो सोल्जर्स को बाहर निकाल लेता है। उसके सारे शेडो सोल्जर्स बाहर निकलते ही उसको पकड़ लेते हैं। एंथारिस चिल्लाकर उसे कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके अपने ड्रैगन्स को खिला डालूंगा। लेकिन जिन्हों उसके करीब पहुंचते ही अपना डैगर निकाल लेता है और साथ ही अपने शेडोज को अपनी बॉडी पर चढ़ाना शुरू करता है। जिन्हों के अपने डैगर्स को घुमाने तक उसने अपनी बॉडी के ऊपर पूरा शेडो आर्मर चढ़ा लिया होता है। इस बार जिन्हों के हाथ में डैगर होता है जो कि उसके डैड छोड़कर गए हैं। डैड के पास जो डैगर था वो रूलर्स का डैगर था। जिन्हों उस डैगर को चला देता है और एंथारिस को सेंटर से काट देता है। जिन्हों कहता है, और एंड पर तुम तो अपनी मौत को भी नहीं देख पाए। जैसे ही जिन्हों उस पर अटैक करता है, आसमान में क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं और वहाँ से रूलर्स निकलते हैं। एंथारिस कहता है, जब मैं यहाँ पर आया था तब मैंने आसमान में कोई भी गेट ओपन होता हुआ नहीं देखा था, फिर ये रूलर्स यहाँ पर कैसे आ गए? रूलर्स की दुनिया को अर्थ के साथ जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तुम्हारे पास इतनी एनर्जी नहीं थी, फिर ये यहाँ पर कैसे आए? एंथारिस से कहता है, तो शुरू से तुम्हारा यही प्लान था, तुम मुझे यहाँ पर इसीलिए लेकर आए ताकि यहाँ पर फाइट करने से हमारी एनर्जी यहाँ पर इकट्ठी होगी, जिससे सेकंड डायमेंशन का दरवाजा ओपन हो जाएगा, वहाँ से रूलर्स की आर्मी इस दुनिया में आ सकती है। और मुझे लगा था तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो, वो भी अकेले में, ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। एंथारिस जिन्हों से कहता है, लेकिन तुम रूलर्स के साथ बात कैसे कर सकते हो? रूलर्स तो यहाँ पर थे नहीं। जिन्हों से कहता है, मैं उनके साथ बात कर सकता हूँ क्योंकि रूलर्स के वेसल्स यानी कि वो एस रैंक के हंटर्स वो अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। मैंने उन्हीं के जरिए इन रूलर्स से बात की। एंथारिस उसे कहता है, तो इसका मतलब तुमने उन वेसल्स को यूज करते हुए यहाँ पर गेट ओपन करवाया कि जब हम लोग यहाँ पर फाइट कर रहे हो तो ये सारे रूलर्स अपनी आर्मी के साथ यहाँ पर आ सके। एंथारिस उसे कहता है, तुमने जंग तो जीत ली है लेकिन तुम ये फाइट हार चुके हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर सिर्फ हार मेरी हुई है क्योंकि मैं सिर्फ इस फाइट को देख रहा था। जिन्हों से कहता है, तो पहली बार मोनार्च ऑफ व्हाइट फ्लेम्स और मोनार्च ऑफ बीस्ट ने शैडो मोनार्च पर अटैक किया था, तो क्या तब भी तुमने उनको ऑर्डर्स दिए थे कि जाओ उस पर अटैक करो? एंथारिस उससे पूछता है, क्या मोनार्च ऑफ व्हाइट फ्लेम्स ने तुम्हें ये सब कुछ बताया है? जिन्हों से कहता है, नहीं, मुझे ऐशबॉर्न ने बताया है। और साथ ही वो उसे कहता है, ऐशबॉर्न ने कहा था कि तुम्हें जाते हुए एक तोहफा दे दूं, और साथ ही वो उसे उंगली दिखाता है। ये देखकर एंथारिस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार को घुमाकर जिन्हों पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसी वक्त रूलर्स नीचे उतर आते हैं और उसे मार देते हैं। ब्राइटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ल्यूमिनोसिटी भी नीचे उतर आता है। एंथारिस कहता है, ये पूरी दुनिया तो ब्राइट लाइट और डार्क शेडोज के साथ कवर थी, मेरे पास शुरू से ही कोई चांस नहीं था इस वार को जीतने का। एंथारिस कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा उस इंटरनल जगह पर जहाँ पर मरने के बाद सभी लोग जाते हैं, ना कि तुम्हारी इल्यूजन्स में। तब तक मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। और साथ ही उसकी बॉडी एशेस बनकर बिखर जाती है। जिन्हों से कहता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी मिलने के लिए आऊंगा। ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट भी नीचे उतर आता है और जिन्हों से कहता है, तुमने एंथारिस को मारकर हमारी सदियों से चल रही इस जंग को खत्म कर दिया है, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। जिन्हों से कहता है, तुम्हें शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, उस रिक्वेस्ट को पूरा कर दो। ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट उसे कहता है, वो कौन सी रिक्वेस्ट है? जिन्हों उन सब से कहता है, मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है जो सिर्फ तुम ही लोग पूरी कर सकते हो। ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट उसे कहता है, अगर वाकई में तुम्हारी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकता हूँ तो मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा उस रिक्वेस्ट को पूरा करने में। जिन्हों से कहता है, मुझे एक बार और इस्तेमाल करना है कप ऑफ रीइंकार्नेशन को, मैं उसे फिर से इस्तेमाल करना चाहता हूँ। वो सारे फ्रैगमेंट्स उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट उसे कहता है, क्या अभी अभी तुम हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि तुम कप ऑफ रीइंकार्नेशन को यूज करके टाइम को वापस ले जाना चाहते हो? जिन्हों कहता है, हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना, मैं उसको यूज करना चाहता हूँ। वो उसे कहते हैं, अगर तुम उस गैजेट को यूज करके टाइम को वापस भी ले जाते हो तो जितने भी मोनार्च हैं वो भी दोबारा से जिंदा हो जाएंगे और उनकी कॉन्शियसनेस भी वापस आ जाएगी, यानी कि इस दुनिया की उनकी जितनी भी मेमोरीज है दोबारा टाइम को वापस करने से ये सारी मेमोरीज भी उनके पास ही रहेंगी। तो तुम फिर भी इस कप ऑफ रीइंकार्नेशन को यूज करना चाहते हो? साथ ही जिन्हों सबसे कहता है,
और एक बार जब तुम लोग टाइम को वापस ले जाओगे, मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया भर किसी को भी मत भेजो, ना ही डंजन्स को ओपन करो और ना ही किसी को हंटर बनाओ। मैं इन सारे मोनार्ड्स को डायमेंशनल रिफ्ट के अंदर ही देख लूंगा और सभी को वहीं पर मार डालूंगा। ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट उसे कहता है, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुम इस पूरी वार को अकेले खत्म करना चाहते हो। हमने कप ऑफ रीइंकार्नेशन को हजारों लाखों बार इस्तेमाल किया है और इस बार जो रिजल्ट निकला है वो सबसे ज्यादा बेहतर है। तुम्हारे बहुत सारे लोग अभी जिंदा हैं, उनके साथ अपनी जिंदगी को आगे गुजारो। तुम क्यों उन सारे मोनार्चिस को वापस से जिंदा करना चाहते हो? जिन्हों उनसे कहता है, मैंने इस वार में अपने बहुत सारे प्यारों को खो दिया है और मैं उन सभी को वापस लाना चाहता हूँ। फ्रेगमेंट ऑफ लाइट उसे कहते हैं, ठीक है हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, लेकिन कप ऑफ रीइंकार्नेशन को हमने इतनी बार यूज किया है, क्या मुझे लगता है कि वो लास्ट बार ही यूज हो सकता है। अगर तुम इस अपने मिशन में फेल हो गए तो हम कप ऑफ रीइंकार्नेशन को दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो भी नतीजा निकलेगा उस सब का जिम्मा तुम्हारे सर होगा। अगर तुम्हारी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसका जिम्मा तुम्हारे सर होगा। अगर तुम अपना फैसला चेंज कर लेते हो तो पूरी दुनिया के लिए तुम इस वक्त एक हीरो हो, एक ऐसे मोनार्च जिसने पूरी दुनिया को बचाया है। जितने भी लोग बच गए हैं वो तुम्हें हीरो की तरह याद करेंगे। लेकिन अगर तुम वक्त को पीछे ले जाते हो और मोनार्चिस को जाकर डायमेंशन रिफ्ट में मारते हो तो किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि तुम कौन हो और तुमने क्या किया है उन सब के लिए। तुम्हें एक अकेली फाइट लड़ना होगी जिसका कोई भी गवाह नहीं होगा। अगर तुम जीत जाते हो तो हम लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे, अगर तुम हार जाते हो तो कोई भी तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। तुम एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम वाकई में टाइम को वापस ले जाना चाहते हो? जिन्हों उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है, फिर वो अपनी मॉम और जिना को याद करता है, मिस्टर वूजिन को याद करता है, जिन्हों को याद करता है, चाइन को याद करता है और उनसे कहता है, मैंने अपना फैसला कर लिया है, मैं टाइम में वापस जाऊंगा। फ्रेगमेंट ऑफ लाइट्स कहते हैं, ठीक है हमें तुम्हारी बात मंजूर है, हम तुम्हें टाइम में वापस भेजेंगे। तुम्हें देखकर हमें ऐशबॉर्न की याद आ गई। कभी वो भी एक फ्रेगमेंट ऑफ लाइट हुआ करता था और वो भी सभी को बचाना चाहता था। फ्रेगमेंट ऑफ लाइट उसे कहते हैं, चलो फिर तुम्हारी विश पूरी करते हैं। जिन्हों कहता है, जरा रुको मुझे एक और बात पूछनी है, मेरे उन शेडोज का क्या होगा जो कि पास में वहाँ पर नहीं थे, जिन्हें मैंने अभी कलेक्ट किया है? फ्रेगमेंट ऑफ लाइट उसे कहते हैं, जितने भी शेडोज को तुमने अभी कलेक्ट किया है वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन जितने भी शेडोज तुम्हारे पास पहले से थे वो सारे तुम्हारे पास ही रहेंगे। यानी जिस वक्त में तुम जाने वाले हो उस वक्त से पहले के जितने भी शेडोज हैं, यानी ऐशबॉर्न की आर्मी के शेडोज, वो तुम्हारे पास ही रहेंगे। ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट अपने पास से कप ऑफ रीइंकार्नेशन को निकालता और कहता है, चलो फिर रेडी हो जाओ, हम सिर्फ तुम्हें बेस्ट ऑफ लक ही कह सकते हैं। बाकी की सारी वार को तुम्हें अकेले ही झेलना होगा। और साथ ही उस कप में से रोशनी निकलती है और वो रोशनी पूरे प्लेनेट अर्थ को कवर कर लेती है। पूरी दुनिया में इस वक्त जितने भी हंटर्स हैं वो सारे फाइट कर रहे हैं, या फिर आम लोग जो अपने घरों में बैठे हुए हैं उन सबको वो लाइट नजर आती है और उसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। जैसे ही वो लाइट खत्म होती है एक नया सीन स्टार्ट होता है। किन्हू की मॉम जिना से कहती है, जिना क्या तुम अपने भाई को उठाओगी? वो लेट हो रहा है, जल्दी से जाकर उसे उठाओ। जिना भी अभी एक छोटी सी बच्ची है, वो भागती हुई आती है और अपने भाई से कहती है, ओपा तुम कहाँ पर हो, जल्दी से उठ जाओ। जिन्हू पहले से उठकर बैठा होता है और जिना की तरफ देखकर कहता है, मैं तो पहले से उठा हुआ हूँ। जिन्हू उठकर बाहर आता है तो उसकी मॉम खाना बना रही होती है। जिन्हू कहता है, खाने की ये स्मेल, मैंने इसको बहुत ज्यादा मिस किया है। क्योंकि छोटी जिना घर में भाग कूद रही होती है, जबकि उसके डैड भी अखबार पकड़कर वहीं पर बैठे होते हैं। जिन्हू उन्हें फादर कहकर पुकारता है। वो उसे कहते हैं, तुम मुझे कब से फादर कहने लग गए, तुम तो मुझे डैड कहते थे। जिन्हू अपने डैड को वहाँ पर देखकर साथ ही रोना शुरू कर देता है। उसके डैड उसे कहते हैं, तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक रोना क्यों शुरू कर दिया? जिन्हू उनसे कहता है, मुझे लगता है कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा है। जिन्हू कहता है, और अब मेरा वो बुरा सपना खत्म हो चुका है, अब मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, अपनी मॉम के साथ जो कि बिल्कुल हेल्दी है, इंटरनल स्लम्बर में नहीं, मेरे डैड जो कि हमारे घर पर है, अभी तक गायब नहीं हुए, और मेरी छोटी बहन के साथ। जिन्हू कहता है, मैंने अपना सारा कुछ दांव पर लगा दिया है, मुझे फ्यूचर को रीराइट करना होगा, मुझे वो सब कुछ ठीक करना होगा जो कि फ्यूचर में गलत होने वाला है। लेकिन साथ ही जिन्हू कहता है, अब जबकि मैं वक्त में पीछे आ चुका हूँ तो मेरा भी हक बनता है कि मैं इस फीलिंग को एंजॉय कर सकूं, इस पीस को, इस अमन को, जब तक इस दुनिया में अमन और शांति है। जिन्हू के स्कूल का सीन दिखाते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठा हंस रहा होता है। फिर जिन्हू अपने दोस्तों के साथ गेम सेंटर पर बैठा गेम्स खेल रहा होता है और कहता है, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि आसमान के पीछे बहुत सारे रूलर्स और मोनार्च हैं। कुछ ऐसे मोनार्च हैं जो कि गेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और अपनी ड्रैगन्स की आर्मी बना रहे हैं ताकि दुनिया पर अटैक कर सके। लेकिन मुझे बस थोड़ा सा एंजॉय करना है, मुझे इस अमन शांति को एंजॉय करना है, अपनी पुरानी लाइफ को। मैं यहाँ पर कुछ और दिन रुकना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी पुरानी लाइफ को एंजॉय कर सकूं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जिन्हू की मॉम उसके रूम में जाती है तो जिन्हू की टेबल पर एक नोट पड़ा होता है जिसमें जिन्हू ने लिखा होता है, मैं वो करके वापस आऊंगा जो मुझे करना है। फिर जिन्हू डंजन्स के अंदर चला जाता है और अपने शैडो सोल्जर्स को यूज करते हुए डंजन में जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सबको मार देता है। और वहीं पर एक डायमेंशन रिफ्ट के अंदर उसका सामना योगोमोड के साथ होता है। जिन्हू कहता है, मैंने मोनार्चिस के खिलाफ अपनी फाइट को जीत लिया है और अब ये लास्ट बचा है।
इसको मारने के बाद मैं एंटारिस के पास जाऊंगा और उसे भी मार डालूंगा। जिन्वो योगोमोन को मार देता है और कहता है मुझे इस डायमेंशनल रिफ्ट में आए हुए 27 साल हो चुके हैं। हालांकि इस वक्त मेरी दुनिया में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इस डायमेंशन रिफ्ट में मुझे 27 साल अकेले गुजर चुके हैं। मैंने अपनी जिंदगी के 27 ईयर्स यहाँ पर गुजार दिए, जो कि बहुत ही लंबी जर्नी थी अकेलेपन में। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी फाइट यहाँ पर एंड होने वाली है, बहुत जल्दी ये सब कुछ खत्म होने वाला है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही दुश्मन बचा है जिसे मुझे हराना है, और वो एंटारिस है, द किंग ऑफ ड्रैगन्स, और साथ ही उसकी ड्रैगन आर्मी। उन सब को खत्म करने के बाद मैं वापस अपनी दुनिया में जा पाऊंगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 98 का एंड होता है।